अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स हब के साथ। मैं हूं सूफी परवेज और आज के प्रोग्राम में बात वांगाम शोपियां में खेले गए मैच के दौरान जो तनाजा पैदा हुआ था, जिस पर स्पोर्ट्स हब ने एक रिपोर्ट भी चलाई। उस रिपोर्ट के हवाले से और उस मैच के हवाले से जो मुकम्मल तफसील अब सामने आ रही है, ऑर्गेनाइजर, अंपायर और जिमखाना टीम के ऑनर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, मारूफ तजिया निगार है मुजफ्फर डार के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। तो मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्यों मैच में तनाजा खड़ा हुआ। इससे आप सबको आगाह कराएंगे हमारे साथी मुजफ्फर, आपका खैर मकदम स्पोर्ट्स हब में। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। और आपने जैसा कहा कि एक डेवलपिंग स्टोरी है ये, और जी बिल्कुल, यही धीरे धीरे आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आज दिन में ये तीनों ने मुझे अप्रोच किया है, ऑर्गेनाइजर ने भी, अंपायर ने भी और रऊफ साहब ने भी, जो जिमखाना के ऑनर है जी। और मेरे साथ उन तीनों ने बात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू तीनों ने मेरे सामने रखा है। ये अच्छी बात है कि ये सामने आए तीनों और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम नाजरीन तक जो सही सूरत हाल है उसे पहुंचाए। बिल्कुल सही कह रहा है आप। और रऊफ साहब ने और ऑर्गेनाइजर ने और उसके अलावा अंपायर ने मेरे साथ बात की है। इससे एक साफ चीज मुझे नजर ये आई है, जो पूरा पस मंजर वहाँ का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी अंपायर ने खिलाड़ी को आउट दिया है क्वाड में, उसके बाद नॉन स्ट्राइकिंग अंपायर चला जाता है लेग अंपायर के पास जी, और नॉन स्ट्राइकिंग अंपायर कहता है मुझे कंफ्यूजन है, मैं समझता हूँ ये जो गेंद है ये पेड़ पे लगी है, क्या ये कॉर्ड बैंड है। वो लेग अंपायर के पास चले गए, कहा ये कॉर्ड बैंड है, तो लेग अंपायर ने कहा हाँ ये कॉर्ड बैंड है। उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर वो दोबारा वापस जाते हैं लेग अंपायर के पास। इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तमाशाइयों में और मैंने जिमखाना की टीम में। ये नहीं है वहाँ से वापस आते फिर दोबारा चले जाते फिर वापस आते, ये कहानी क्या है। चलो कोई नहीं, हम जानते वही लोग, उनने मेरे सामने पॉइंट रखा है। उसके बाद ने उनको खिलाड़ी को कॉर्ड बैंड आउट दिया है, अख्तर हुसैन को। उसके बाद जब अख्तर हुसैन बाहर आए, अख्तर हुसैन ने नाराजगी का इजहार किया। ऐसा होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी खिलाड़ी दिखाते हैं नाराजगी का इजहार। देखो ये साकिब अल हुसैन से बड़ा प्लेयर नहीं है अख्तर हुसैन। जब साकिब अल हसन से ये चीज हुई है तो अख्तर हुसैन से क्यों नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी को ऐसी चीजों से बाज रहना चाहिए। उसके बाद अख्तर हुसैन ने एग्रेशन में कुछ ज्यादा, नाराजगी में कुछ ज्यादा वो हद से निकले, अपना बैट फेंका। उसके बाद दो तीन चीजें की हैं। चलो वो एक गेम का हिस्सा है, करता है खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद तमाशाई उठे, उन्होंने कहा अख्तर आप बाहर नहीं आना, आप नॉट आउट है, आप आउट नहीं है, आप क्यों बाहर आएंगे। उसके बाद वही तमाशाई ग्राउंड में उतरे, वो फैंस है शायद जिमखाना के या कुछ और है, तो उसके बाद इससे ये माहौल बिगड़ा है और उससे ये चीज सामने आई है। और मैं खतावार मानता हूँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को। अगर वहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती, जिम्मेदार कौन है? ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। सही बात। ऑर्गेनाइजरों को कंट्रोल करना क्यों नहीं ये चीज आई है, उनने कंट्रोल क्यों नहीं किया है, उनने तमाशाइयों को ऐसी डील देके क्यों रखी है। ये जिमखाना जो है ना, ये एक ओबिडेंट क्लब है वैली का, एक रेनाउंड क्लब में शुमार होता है जिमखाना। और इसका जो ऑनर है रऊफ साहब, मैं जानता हूँ पूरी तरह से, मुझे मालूम है किस तरह ये इन खिलाड़ियों के ऊपर मेहनत कर रहा है। और जिमखाना के क्लब में 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने जेकेसी को अंडर 23 में रिप्रेजेंट किया है। कुछ प्लेयर ऐसे भी जो अंडर 19 खेल रहे हैं जेकेसी की तरफ से। लेकिन ऐसा क्लब इस दूर दराज गाँव में चला जाता है, वैली का एक रेनाउंड क्लब है जिमखाना, वहाँ खेलने चला जाता है। ये एक ऑनर की बात है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि जिमखाना जैसा क्लब वहाँ खेलने चला जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को सोचना चाहिए, अगर वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इन चीजों को सबसे पहले ख्याल रखें कि अगर आप किसी बड़े क्लब को अपने टूर्नामेंट में बुला रहे हैं, आपके जो अंपायर होने चाहिए वो उनमें प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। फिर बाद में 1-2 गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को सोचना चाहिए कि अगर आप वैली के एक अच्छे क्लब को बुला रहे हैं अपने वेन्यू पे खेलने के लिए, एक अच्छे क्लब को एक गलत तरीके से आप बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो दाग लगता है ना एक अच्छे क्लब के ऊपर, जिस तरह से पहले न्यूज वायरल हुई है। उसके बाद हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को मैं दोबारा कहूंगा, आपको सोचना चाहिए अगर आप इस जैसे क्लब को फ्यूचर में बुलाएंगे, आपको पहले ये चीजें जहन में रखनी है, क्योंकि आप एक बड़े क्लब को बुला रहे हैं, इस क्लब की बहुत बड़ी रेपुटेशन है, उसका ख्याल आपको जहन में रखना है, तब जाके आप अच्छे क्लब को बुलाइए। और जो आप अंपायर रखेंगे ऐसे टूर्नामेंट्स में जिसमें बड़े टीम्स होते हैं, वो प्रोफेशनल होने चाहिए अंपायर, उनसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वो आपस में कंफ्यूजन नजर नहीं आने चाहिए। और इसके अलावा अख्तर हुसैन की जो बात कर रहे हैं आप कुछ लोग, नहीं, अख्तर हुसैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर नाराजगी का इजहार दिखाया लेकिन उसके बाद उसने स्पोर्ट्समैनशिप का भी जज्बा दिखाया, वो ग्राउंड से धीरे धीरे बाहर आने लगे। लेकिन तमाशाइयों ने उसको रोक के रखा, बोला आप क्यों बाहर आएंगे, आप नॉट आउट है। और उसके बाद तमाशाई मैदान में उतरे, किस तरह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की वो ऑलरेडी सारे लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पे, है ना। जी बिल्कुल। जिमखाना के किसी भी खिलाड़ी
ने ड्रेसिंग रूम से किसी भी लेवल का नाशायता हरकत नहीं की है। कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिसमें ये कहा गया कि जुमखाना के जो बाकी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठे थे वो बड़े नॉर्मल रहे। उन्होंने अंपायर का डिसीजन है वो बाहर आए। हाँ, अख्तर हुसैन ने एग्रेशन दिखाया, उन्होंने अपनी नाराजगी अख्तर हुसैन ने दिखाई, ये एक आया बात है। इसमें हम मसला जो है टेक्निकली मिसहैंडल हुआ है, टेक्निकली मसला मिसहैंडल हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि क्या इस मसले के बाद जो मैच था वो मुकम्मल हुआ? उसके बाद ये मैं कहने वाला ही था, उसके बाद जो मैच मुकम्मल हुआ, ये सबसे अच्छी बात है कि बाद में हालात जो है नॉर्मल हुए और मैच ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का मिजाज देता हूँ, ये पॉइंट उनका पॉजिटिव पॉइंट है। मैच को कंप्लीट करवाया उन्होंने, लेकिन आप किसी आदमी पॉजिटिव चीजों को जीरो से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। जुमखाना का एक बहुत बड़ा नाम है और आप उसको जीरो से मल्टीपल नहीं करेंगे। हमने कभी किसी को डिफेंड नहीं किया है गलत तरीके से और न फ्यूचर में करेंगे। लेकिन किया किसने? तमाशाइयों ने। लेकिन दाग किस पे लगा? अगर आपने देखा होगा सोशल नेटवर्क पे क्या चला, जबकि पस मंजर मैंने आपके सामने रखा। हकीकत क्या थी? हकीकत में रिपोर्ट्स मिले हैं कि उन्होंने लाठियां उठाई है। जब मैंने ये चीज इन तीनों लोगों के सामने रखी है तो उन्होंने कहा हमने लाठियां इसलिए उठाई है क्योंकि ये जो सारा क्राउड है ये मैदान में आ चुका, ये सारा क्राउड मैदान में उतरा, बाद में कंट्रोल करने के लिए हमने लाठियां उठाई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी मिले हैं कि उन्होंने अख्तर हुसैन से कहा आप जाइए वरना हम आपको लाठी मारेंगे। इस बात में कितनी हकीकत है ये वहाँ देखने वाले बेहतर जानते होंगे। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जो जुमखाना के ऑनर है रूफ साहब को मैं कहना चाहता हूँ, रूफ साहब हम जानते हैं आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपका कैरेक्टर हमारे सामने पड़ा हुआ है। आप कितनी तकदव करते हैं कि पिछले 7-8 सालों से इस क्लब के लिए क्या कुछ आपने किया, ये सारा कुछ हमें मालूम है। हम इस चीज को डिने नहीं करेंगे कि आपने कितनी मेहनत की इस क्लब के ऊपर, किस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है रूफ साहब। आप आने वाले प्लेयरों के लिए एक इंस्पिरेशन है और तमाशाइयों के लिए मेरी यही गुजारिश है, आप आते हैं गेम को एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहरबानी करके आप तमाशाई बनकर गेम को देखते हैं क्योंकि आपके आने से रौनक बढ़ जाती है मैच। लेकिन आप जो बाद में हरकत करते हैं कि आप खुद मैदान में उतर जाते हैं, भले आप फैन हैं, आप नाराज होते हैं कि आपका और परवेज खेल को भी प्रमोट मिले और खेल जी। तो मुजफ्फर आपने इतनी तफसील से जो है इस मामले को हमारे सामने रखा, हमारे नाजरीन के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पोर्ट्स हब की भी यही कोशिश है कि जो भी ओवरऑल इस मैच में सूरत हाल बनी उस सब को अपने नाजरीन के सामने रख। थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, अच्छी बात आपने लास्ट में कही। देखिए प्रोफेशनलिज्म इसी चीज का नाम है। हमने स्टोरी पहले चलाई है, हमने कहा ये डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी में धीरे धीरे ये फैक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम पब्लिक के सामने एक अच्छी पिक्चर लाएं, ट्रू पिक्चर लाएं। वही हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इन तीनों लोगों ने मेरे साथ बात की, आर्गेनाइजर ने, रोप साहब ने और अंपायर ने, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा और उनका तर्जुमान बन के और उनकी जो बात है पब्लिक के सामने रखता हूँ। जाते जाते मैं एक बात कहूंगा परवेज, आप किसी आदमी की गलती को जीरो से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव चीजें लाइफ में किसी आदमी ने की, हो सकता कोई गलती हुई, इंसान ही है ना, गलती हुई कहीं से, लेकिन आप जीरो से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। तो मुजफ्फर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तफसील देने के लिए स्पोर्ट्स हब को। थैंक यू वेरी मच परवेज। तो ये हमारे साथ मुजफ्फर डार थे जो इतनी तफसील दे रहे थे कल के इस वाक़े के हवाले से। आप स्पोर्ट्स हब के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वक्त दीजिए स्पोर्ट्स हब की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.